नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है। तो इसमें हम डिटेल पर जानेंगे कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, अप्लाई आप लोगों को किस तरीके से करना होगा। तो ये जो है ऑफिशियल अपडेट रहेगा। 14 मार्च को नोटिफिकेशन, आज से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आपकी 3 अप्रैल 2024 तक रहेगी। तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 189 पोस्टें जो है आपकी रहने वाली है। इसके साथ ही अगर हम पूरा नोटिफिकेशन देखें तो इसमें जो पोस्टें हैं वो किस तरीके से रहेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो पहली पोस्ट आपकी रहेगी डिप्टी कलेक्टर की, जो कि लेवल 10 की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो आपका वेतनमान रहने वाला है वो 56,000 से लेके 1,77,000 तक रहेगा। टोटल जो पोस्टें रहेंगी वो 9 पोस्टें रहेंगी, जिसमें कि जनरल की 8 पोस्टें हैं, एक पोस्ट ओबीसी की है और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 2 पोस्टें रिजर्व रहेगी। तो इसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सामान्य वर्ग से जो है अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही दूसरी पोस्ट आपकी पुलिस उपाध्यक्ष की है, जिसमें कि 17 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। 9 पोस्टें जनरल की, एससी की 4 पोस्टें, ओबीसी की 3 पोस्टें, एक पोस्ट जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की। महिलाओं के लिए जो है 5 पोस्टें जो हैं रिजर्व रहेंगी, सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। इसके बाद जो तीसरी पोस्ट है जिला कमांडेंट होमगार्ड की, 5 पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें जो है 5 की 5 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी और इसमें जो है आपका एक पोस्ट जो है रिजर्वेशन में रहेगी उत्तराखंड महिलाओं के लिए। इसके बाद जो है संभागीय परिवहन अधिकारी की जो है परिवहन विभाग में एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो जितनी भी पोस्ट हैं सभी लेवल 10 की पोस्ट आप देख रहे हैं। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी की जो है पोस्ट रहेंगी। तो इसमें जो है लेवल एक ही पोस्ट आपको देखेगी, लेवल 10 की है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपकी पंचायती राज विभाग में एक पोस्ट रहेगी। इसके बाद जिला जो आपका अधिकारी है, तो इसमें जो है उद्योग अधिकारी, जिसमें कि 6 पोस्ट आपकी रहेंगी, 4 पोस्टें जो है आपको जनरल की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपका बात करें, ये जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है उप शिक्षा अधिकारी की, स्टाफ ऑफिसर की, विधि अधिकारी की, तो ये जो है शिक्षा विभाग से रहेगी। इसकी क्वालिफिकेशन भी थोड़ा अलग रहेगी। टोटल 58 पोस्ट हैं। अनरिजर्व की पोस्टें आप देखें तो 26 पोस्टें आपको इसमें देखने को मिलेंगी और इसमें जो है आपकी उत्तराखंड महिलाओं के लिए 17 पोस्टें जो हैं रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद जो 9वीं पोस्ट है आपकी महिला सशक्तिकरण विभाग में, जिसमें कि सिर्फ आपकी एक पोस्ट रहेगी। तो ये जो है आपकी लेवल 6 की है। तो यहाँ तक जो हमने पोस्टें देखी वो लेवल 10 की है। पे स्केल आपने इसमें देख लिया, लेवल 10 की है। तो वित्तीय अधिकारी की जो है आपको टोटल 14 पोस्टें दिखेंगी। ये भी आपकी लेवल 10 की वैकेंसी, 8 पोस्टें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मिलेंगी। इसके साथ ही जो है सहायक आयुक्त अधिकारी की जो पोस्ट रहेगी, ठीक है, तो ये आपका वित्तीय विभाग में ही रहेगा। 16 पोस्टें हैं, लेवल 10 की पोस्ट है। जनरल की 10 पोस्टें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही राज्य कर अधिकारी की जो टोटल पोस्टें हैं वो 53 पोस्टें आपको दिखेंगी। 29 पोस्टें, 29 पोस्टें जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में दिखेंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं सभी वर्गों में आपको जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। जो लास्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है सहायक नगर आयुक्त की, जो कि लेवल 10 की है। देखिए ये भी लेवल 10 की है। तो इसमें 7 पोस्टें हैं और 5 पोस्टें जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेंगी। तो टोटल जो आपकी पोस्ट रहने वाली वो 189 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा। इसी में आपका दिव्यांगजन के लिए भी पोस्टें जो है चिन्हित की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी श्रेणियों में आपको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो फिजिकल होगा, क्योंकि कुछ पोस्टें जो है आपकी पुलिस विभाग में है, तो उसमें फिजिकल किस तरीके से रहेगा वो भी हम जानेंगे। तो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो इसमें आपका योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो जितने भी अभी हमने नोटिफिकेशन जो आपने पद देखे, तो उनमें जो आपके पदनाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी पदनामों में आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन करा है, स्नातक करा है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पदनाम है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां नहीं है, और जो है आपका 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, तो इनमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 पदनाम हैं इनकी क्वालिफिकेशन जो है थोड़ी अलग रहेगी। जो आपका
उप शिक्षा अधिकारी है, स्टाफ ऑफिसर है, विधि अधिकारी है। तो इसमें जो है आपका जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, ठीक है। तो लॉ में आपका जो है अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो दूसरी पोस्ट है इसमें भी आपका जो है समाज शास्त्र से जो है आपका पीजी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो इन दो पोस्टों की जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी अलग रहेगी, और पोस्टों में सिर्फ आपका ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप आराम से जो है इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वालिफिकेशन, क्योंकि सभी पोस्टों में ज़्यादातर जो है आपका ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है तो कुछ पोस्टों में जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी जो है मांगे जाएंगे। तो क्या स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए वो आप लोग देख लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसमें वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। अगर आपके पास एनएसएस का भी है तो यहाँ पर अगर आप देखें ये आपका एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो आपको जो है इसमें अधिमान अहिता जो है मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ी प्रेफरेंस वगैरह जो है इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के समय में लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो रहेंगे आपके पुलिस उपाध्यक्ष की पद के लिए, तो इसमें ये जो पोस्ट रहेगी ये पुलिस विभाग के अंतर्गत आएगी। समूह ख की ये पोस्ट रहेगी। तो इसमें जो आपका हाइट मेजरमेंट रहेगा मेल्स के लिए, तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और आपका महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको जो है हाइट में छूट मिलेगी 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर। इसके साथ ही पुरुषों को जो है आपका सीने की नाप जो है इसमें देनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 76.5 सेंटीमीटर, और अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 78.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको जो है इसमें फुलानी होगी। और इसमें महिलाओं का जो वजन होना चाहिए वो 45 किलो से जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं की छाती की नाप नहीं होती, सिर्फ वजन होता है जो कि 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। आँखें जो हैं 6/6 होनी चाहिए। दूसरी आँख जो है 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी लोग लेज़र भी करवा लेते हैं, अगर किसी की ज़्यादा अगर आंखें कमज़ोर होती हैं तो लेज़र भी करा सकते हैं। अंततः बिना चश्मे के दाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाएं आँख 6/6 होनी चाहिए, बाएं आँख कम से कम 6/6 मतलब ये होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो है भौरापन आपका नहीं होना चाहिए और कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका वेरिकोज वेन हो गया, हकलाना हो गया, कम सुनाई देना, विकलांगता नहीं होनी चाहिए, सटे घुटने नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें, फिजिकल क्या क्या इसमें जो है रहता है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आपकी रहेगी जिला कमांडेंट होम गार्ड की, जिसमें कि आपका जो पुरुष के लिए हाइट रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर रहेगी, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और पुरुष जो रहेंगे उत्तराखंड राज्य के 160 सेंटीमीटर रहेगी, और छाती जो फुलानी होगी वो 84 सेंटीमीटर जो है फुलानी होगी, और 89 जो है 5 सेंटीमीटर तक फुलाने के बाद बनेगी, ठीक है। बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद 89। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसमें छूट मिलेगी। और पोस्टों में फिजिकल आपका नहीं होगा, सिर्फ ये जो पोस्ट है मैंने आपको बताई, जो आपकी दो पोस्टें हैं जिला कमांडेंट में हो गया और जो है आपका पुलिस उपाध्यक्ष, फिजिकल नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, मतलब हाइट मेजरमेंट होगी और आपका जो है चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होती है और आंखें रहती हैं, ठीक है। मेडिकल जो रहता है वो होगी। एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा जो आपकी रहेगी वो 21 से 42 वर्ष तक रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, अगर आप OBC हैं तो 3 साल की जो है इसमें आपको छूट मिलती है। आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी रहेगा। तो आवेदन जो आपको करना है वो जो है UKPSC की वेबसाइट में करना होगा। इसके लिए आपके लिए डिटेल वीडियो जो है आएगी बहुत जल्दी, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, तो उसके बारे में हम आपको बहुत जल्द बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही जो इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगी प्रीलिम्स, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, नई टिहरी, मुन्नी की रेत, ये शायद नया नाम मैं देख रहा हूँ, नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट,
देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, एग्ज़ाम कोड आप देख लें। और इसका जो मुख्य परीक्षा रहती है वो देहरादून और हल्द्वानी और हरिद्वार 3 जगह जो है कराई जाती है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो 3 चरणों में कराया जाता है। ठीक है, तो पहला चरण रहेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जब पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जब आप पास कर लेंगे तो इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो 3 फेजेस में ये एग्ज़ाम रहता है, जैसे कि यूपीएससी करवाता है। उसी तरीके से आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। पहला जो चरण रहेगा वो प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें कि 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों के, और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरा पेपर रहेगा वो 150 अंकों का रहेगा। ठीक है, इसमें जो है 100 प्रश्न रहते हैं, 1.5 अंक जो है आपको मिलते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 होगा और 4 घंटे का ये समय रहेगा। इसमें जो है आपको नेगेटिव मार्किंग भी जो है देखने को मिलेगी, और इसमें जो है आपको इसके साथ ही जो इसमें प्रश्न पत्र 1 है, तो इसमें से जो है आपकी मेरिट निकल के आती है। जो सेकंड पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। सिलेबस के अनुसार जो है आपको प्रिपरेशन अब करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने जो है एक कोर्स भी आपके लिए बनाया है, जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, किस तरीके से आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स की जो फ़ी रहने वाली है वो सिर्फ आपका 299 जो है फ़ीस रहेगी, जिसमें कि हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स आपको अपने तैयार कैसे करने चाहिए, कब तक एग्ज़ाम रहेगा, सारी चीज़ें जो है आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप हमसे जो है इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो मुख्य परीक्षा रहेगी इसमें आपके 8 पेपर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 8 पेपर देखने को मिलेंगे। पहला जो है सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन का रहेगा, सामान्य अध्ययन 2 का रहेगा, जिसमें कि आपका पहला तो भारतीय जो आपका संस्कृति हो गया, विश्व हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाज हो गया, इससे पूछे जाएंगे। जो सेकंड पेपर रहेगा सामान्य का, जिसमें कि शासन व्यवस्था, संविधान, प्रशासन से सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये सभी पेपर रिटन पेपर रहते हैं, कॉपी पेन पेपर रहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इसके साथ ही जो तीसरा पेपर है ये साइंस स्ट्रीम का रहता है, जिसमें कि आपका सारा पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधक, आर्थिक विकास, तो सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं। तो टॉपिक भी हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। नीति शास्त्र से जो है प्रश्न बनेंगे, अभिरुचि से, उत्तराखंड की जानकारी से। देखिए हमने कहा था कि सिलेबस में अब इस बार जोड़ दिया जाएगा 2 नए क्वेश्चन पेपर को, जिसमें कि उत्तराखंड की जानकारी रहेगी और दूसरे में भी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो पूरा उत्तराखंड के बारे में अब आपको डिटेल में बहुत डिटेल में जो है अब अपनी तैयारी करनी होगी। इसके बाद जो लिखित परीक्षा का जो टोटल बनेगा, जो कि 1500 नंबरों का बनेगा। इसके साथ ही जो आपका 150 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद ये आपका 1650 अंकों का रहेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो अभी हमने सिलेबस देख लिया, ओवरव्यू कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखने होंगे। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि मैथ्स का पोर्शन जो है अब हटा दिया गया है। मतलब मैथ्स के जो पेपर आता था, सेकंड पेपर जो आपका मेंस में आता था, तो वो अब नहीं आएगा। उसकी जगह पे उत्तराखंड से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जो मैथ्स का पोर्शन रहेगा वो थोड़ा बहुत आपको जनरल एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। तो ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो जो बिना मतलब मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको काफ़ी इस बार बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, जो मैथ्स के नहीं हैं उनको थोड़ा सा जो है इसमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती थी। तो काफ़ी इस बार जो है आपको उत्तराखंड अब अच्छे से देखना होगा। पहला पेपर देखिए जो रहेगा फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का, 150 प्रश्न रहते हैं, और इसमें जो कट ऑफ आपको निकल के आती है वो 100 के अराउंड जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी में। और इसके बाद मेंस आप दे पाएंगे, तो मेंस में आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में पेपर आप अपने अकॉर्डिंग जो है दे पाएंगे। तो इसमें जो है आपको उत्तराखंड के बारे में अब अच्छे से देखना होगा। और इसके साथ ही ये तो आपके जनरल हैं, ये तो सभी जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे वो सभी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेगा, भले ही आप वो यूपीएससी दें या फिर यूपी का दें। ठीक है, यूपी पीसीएस दें या फिर हरियाणा का दें, तो कहीं का भी अगर आप देते हैं तो ये तो सभी में आपको सेम देखने को
मिलेगा। लेकिन जो इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है कि अब आपको उत्तराखंड के बारे में भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये वीडियो अभी सिर्फ हम ओवरव्यू के लिए बना रहे हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक इस बार जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू का अगर हम टॉपिक देखें तो इंटरव्यू में कुछ खास ऐसा रहता नहीं, सिर्फ जनरल जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरव्यू का क्या रहता है, तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशंस, पावर, पर्सनैलिटी, जनरल स्टेबिलिटी। तो ये जो है क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि आपने यूपीएससी के देखे होंगे, जो करंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में जो है पूछा जाता है। तो वो तो हम बात की बात है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स और मेंस में रहेगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उत्तराखंड आपको किस तरीके से देखना होगा। तो अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोर्स में इनरोल होना चाहिए चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर होगा, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है, जिसमें कि आपको जो है सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इसमें जो है राइटिंग सेक्शन में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जो है मेंस में आपको नंबर मिलेंगे। और किस तरीके से लिखना है, लिखना सभी को आता है, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करना है, जो पॉइंट्स में बनाना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट्स में बनाया है, हाईलाइट करा है, ये टॉपिक्स दिए हैं, तो ये कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ ये देखते हैं और कॉपी चेक कर देते हैं। तो कॉपी कैसे चेक होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे इनरोल हो सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।